हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खुशहाल मौर्य श्री SRES क्लासेस RK में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल श्री SRES क्लासेस RK में नए हों तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल की बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब कल मैंने जो छोड़ा था बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसको आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक है सजीव और निर्जीव में अंतर। कल हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में जानकारी ले लिया था। बायोलॉजी क्या होता है, उनकी खोज किसने की, बायोलॉजी शब्द का नाम किसने दिया, बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है। कल का जो वीडियो था, अगर नहीं देखा तो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो में आइए। थोड़ा पिछला लेक्चर को हम कवर करते हुए फिर से आगे चल रहे हैं। पिछला लेक्चर मैंने क्या पढ़ा था? जो साइंस होता है, क्या साइंस होता है, उनके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा क्या होता है केमिस्ट्री, तीसरा क्या होता है बायोलॉजी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बायोलॉजी की परिभाषा देख ली थी। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी को मैं कल देखा था 2 भागों में बटा हुआ था। बायोलॉजी कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में बटा हुआ था। एक जूलॉजी था, एक क्या था? बॉटनी था। अब यहाँ पे जो बायोलॉजी शब्द है, क्या शब्द है? यहाँ पे कौन से वैज्ञानिक थे? वो महान वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का नाम दिया था? तो याद रखना कौन थे? लैमार्क थे। कौन थे? लैमार्क। याद रखना कौन थे? लैमार्क। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक वैज्ञानिक और थे, वो कौन थे? ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक थे। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का नाम दिया था। लेकिन जो बायोलॉजी के जनक हैं, उन कौन थे? वो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। कल इतना हम लोगों ने पढ़ चुका था। कुछ और पढ़े थे, आइए वो भी देख लेते हैं। जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी जो होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला कौन सा है? बायो। दूसरा कौन सा है? लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है बच्चों? जीवन होता है। लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। किसका अर्थ होता है? लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। और बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। अब ये जीवन किस में पाया जाएगा? जरा दिमाग लगा के बताइए, दिमाग पे जोर डालिए। आखिर जीवन किस में पाया जाता है? जीवन किस में पाया जाएगा? निर्जीव में पाया जाएगा। क्या निर्जीव में पाया जाएगा या सजीव में पाया जाएगा? जरा दिमाग लगा के बताइए, क्या निर्जीव में पाया जाएगा या सजीवों में पाया जाएगा? जो जीवन होता है वो जीवन किस में पाया जाएगा? सजीवों में पाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे 3 शब्द आ रहे हैं। उस शब्द को मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 3 शब्द आया। यहाँ पे कौन से 3 शब्द आए हैं? पहला शब्द आया है जीवन। कौन सा आया है? जीवन आया है। पहला शब्द कौन सा आया? जीवन आया है। दूसरा शब्द कौन सा है? यहाँ पे दूसरा शब्द जो है सजीव आया है। कौन सा? सजीव आया है। तीसरा शब्द कौन सा आया है? निर्जीव आया है। तीसरा शब्द कौन सा आया है? निर्जीव आया है। आज का हमारा टॉपिक जो है इसी तीनों पर आधारित है। आज का टॉपिक। देखिए मैंने यहाँ लिख के रखा है। आज पढ़ना है क्या? सजीव और निर्जीव में अंतर।
क्या सजीव और निर्जीव में अंतर। आज हम पहला अंतर देखने वाले हैं। पहला अंतर सजीव और निर्जीव में देखने वाले हैं। किसके आधार पर? कोशिका संरचना के आधार पर सजीव और निर्जीव में विभेद करेंगे। कोशिका और संरचना के आधार पर सजीव और निर्जीव में विभेद करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया था क्या? जीवन। मैंने बताया था बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है, जीवन होता है। वही शब्द यहाँ पे आया है क्या? जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। जीवन किस में पाया जाएगा? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, क्या निर्जीव में पाया जाएगा? क्या निर्जीव में पाया जाएगा? निर्जीव में पाया जाएगा या सजीव में पाया जाएगा? जो जीवन होता है वो किस में पाया जाएगा? क्या निर्जीव में पाया जाएगा या सजीव में पाया जाएगा? तो कल ही पता चल चुका था किस में पाया जाता है जीवन। सजीव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सजीव में। जो जीवन है वो किस में पाया जाएगा? वो किस में? सजीवों में पाया जाएगा। अब बात सामने आती है, एक क्वेश्चन उठता है कि जो जीवन है, जीवन आखिर अगर सजीव में पाया जाता है और जीवन सजीव में क्या पाया जाता है? यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। जीवन किस में पाया जाएगा? तो जीवन सजीव में पाया जाता है। अब प्रश्न दूसरा घुमाकर पूछ लिया जाएगा, आखिरकार सजीव में क्या पाया जाता है? तो सजीव में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बने। यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सजीव में ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है? सजीव में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान देना। सजीव में ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसके कारण जीवन पाया जाता है? यहाँ पे कारण पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कारण। यहाँ पे देखो, फिर से देखो, जीवन किस में पाया जाएगा? यहाँ से कह रहा है कि किस में पाया जाएगा, जीवन किस में पाया जाएगा? तो उत्तर आता है जीवन जो होता है सजीवों में पाया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सजीवों में क्या पाया जाता है? यहाँ से कह रहा है कि क्या पाया जाता है। दो क्वेश्चन बने, सजीवों में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि आखिरकार सजीवों में क्या कारण है कि जीवन पाया जाता है? क्या कारण है कि जीवन पाया जाता है? ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ देखो, अभी मैंने कहा कि जीवन किस में पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है। सजीव में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। अब बात प्रश्न उठता है किसके कारण पाया जाता है? किसके कारण पाया जाता है? यहाँ पे एक शब्द क्या आया? कारण। यही से हम लोग डिफाइन करेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर। इसी कारण शब्द को लेकर हम क्या करेंगे? सजीव और निर्जीव में क्या करेंगे? अंतर देखेंगे। चलो देखते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव में क्या देखेंगे? अंतर। अब यहाँ पर कह रहा है क्या सजीवों में कोशिका पाई जाती है? क्या सजीवों में कोशिका पाई जाती है? सजीवों में कोशिका पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। और निर्जीवों में क्या कोशिका पाई जाती है? नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आखिरकार निर्जीव में क्यों नहीं पाई जाती कोशिका? आखिरकार निर्जीव में कोशिका इस निर्जीव में क्यों नहीं पाई जाती? इसमें नहीं पाई जाती, क्यों? एक प्रश्न उठता है, क्यों नहीं पाई जाती निर्जीव में कोशिका? आखिर सजीव में ही क्यों पाई जाती है? ये प्रश्न उठ रहे हैं कि नहीं दिमाग में आप लोगों के? ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि आखिरकार सजीवों में
कोशिका पाई जा रही है और निर्जीवों में क्यों नहीं पाई जा रही है कोशिका? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए आगे चलते हैं। जो सजीव है, सजीवों में क्या पाया जा रहा है? कोशिका। क्या पाया जा रहा है? कोशिका पाया जा रहा है। कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। यह बात हम कल देखेंगे, कल की वीडियो में आना ज़रूर। कल देखेंगे, कल की वीडियो में इसको हम डिफाइन करेंगे। आखिरकार कोशिका में जीवन है कि किस कारण है? कोशिका में क्या पाया जा रहा है, उसके कारण क्या है? जीवन है। इतनी बात मोटी मोटी हेडिंग समझो कि कोशिका में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। क्या? कोशिका में जीवन पाया जाता है। इस वीडियो को हम कल देखेंगे कि क्यों जीवन पाया जाता है कोशिका में। बात समझ में आई नहीं है? आज हम कोशिका के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि कोशिका क्या है। क्या इनमें से कोई, आप लोगों में से कोई कोशिका को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कोशिका को। अगर आप लोगों ने अपनी आँखों से कोशिका में देखा है तो बताइए। अगर नहीं देखा है तो चलिए हम दर्शन कराते हैं कोशिका के। अपनी आँखों से देखे हो, बस याद नहीं आ रहे होंगे, तो चलिए हम दर्शन कराते हैं कोशिका के। चलिए दर्शन कराते हैं कोशिका के। फिर से देख लीजिए, जो जीवन है, जीवन किस में पाया जाएगा? जीवन किस में पाया जाएगा? सजीवों में। सजीवों में आखिर क्या है, किसके कारण जीवन पाया जाता है? तो यहाँ पे कोश की संरचना, जो कोशिका है, कोशिका के कारण क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। अब कोशिका जो होता है, कोशिका में जीवन होता है, इसलिए सजीव में कोशिका पाया जाता है, इसलिए उसमें जीवन होता है। निर्जीव में कोशिका नहीं होती, इसलिए उसमें वह निर्जीव ही है। अब हम कोशिका देखने चल रहे हैं। आप समझो, इस पूरे पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी खंड पर, कहाँ? इस पृथ्वी पर एक क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है। 3 क्वेश्चन मैंने शुरू में देख लिया था। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका, ये चौथा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका इस पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, ये याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका जो हमारी क्या, जो नग्न आँखों से दिखाई देती है, नग्न आँखों से दिखाई देती है। जरा दिमाग लगा के सोचिए, वह कौन सी कोशिका है जो हमारी नग्न आँखों से दिखाई देती है और इस पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी हो? दिमाग लगाइए, जरा दिमाग लगा के बताइए कौन सी है। पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? चलो हम बताते हैं। जो इस पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या है, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। ये बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और क्या है? पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये याद रखना, मैं बार बार कर रहा हूँ, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, वो भी पूरे पृथ्वी पर। इतनी बात समझ में आई? अब आप लोग जान रहे होंगे, जो दुकानों ठेलों पर बेचा जाता है, जो ठेलों पर यानी दुकानदार बेचता है, दुकानदार जो बेचते हैं, दुकानदार जो अंडा बेचते हैं, वो भी क्या है? हमारी नग्न आँखों से दिखाई देता है। वो क्या है? दिखाई देता है।
दिखाई देता है आँखों से। आँखों से क्या होता है? दिखाई देता है। नग्न आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमें दिखाई देता है। क्या? वो जो दुकान पर अंडे बेचे जाते हैं वो दिखाई देता है। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन यहाँ से बना, ये चौथा क्वेश्चन था। यहाँ से अब पांचवा क्वेश्चन बनता है कि जो इस पूरे पृथ्वी पे, कहाँ पर? पूरे पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इस पूरे पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जरा दिमाग लगा के बताइए। पूरे पृथ्वी पर बोल रहा है, कहाँ पर? इस पूरे पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। NEET में पूछा जाता है। नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। कहाँ पे? नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ये पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। 5 क्वेश्चन बन गया है। ज़रा दिमाग लगा के बताइए, याद है कि नहीं है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ हम बात करते हैं, इसके पहले हमने बात की थी कि पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और पूरे पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है माइकोप्लाज्मा। अब बात आती है कि मानव के अंदर कोशिका, मानव के अंदर जो है, मानव के अंदर के बारे में बात कर लेते हैं। जो मानव है उनमें सबसे बड़ी कोशिका, इसके पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कहाँ? पूरे पृथ्वी पर। अब कहाँ पूछा जा रहा है? कहाँ पूछा जा रहा है? मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका। ये याद रखना, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका वो है कौन सी? मादा अंडाणु है। कौन सी है? मादा अंडाणु है। फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट है। कौन सी है? फीमेल गैमिट है सबसे बड़ी कोशिका। ये यहाँ पे छठा क्वेश्चन बनता हुआ नज़र आ रहा है। छठा क्वेश्चन बनता हुआ नज़र आ रहा है कि मादा अंडाणु, फीमेल गैमिट जो है वो मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ देखो, अब मानव के अंदर अगर सबसे बड़ी कोशिका है तो मानव के अंदर ही सबसे बड़ी कोशिका होगी। मानव के अंदर क्या होगी? सबसे बड़ी कोशिका होगी। सबसे बड़ी कोशिका, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अगर है तो सबसे छोटी भी कोशिका होगी। और वो सबसे छोटी कोशिका, जरा दिमाग लगा के बताइए, अगर बड़ी कोशिका मादा अंडाणु हो सकती है तो सबसे छोटी कोशिका क्या हो सकती है? नर शुक्राणु होगी। क्या होगी? नर शुक्राणु होगी। ये छठा क्वेश्चन बनता हुआ, ये यहाँ पे छठा क्वेश्चन बना, ये यहाँ पे 7वां क्वेश्चन बन गया। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन हम लोगों ने आज देख लिया। आज का 8वां क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन बनता हुआ नज़र आ रहा है कि मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बात समझो, जो मानव है, मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया। पूछ रहा है मानव के अंदर ही सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी कोशिका है? तंत्रिका तंत्र। कौन सी कोशिका है? तंत्रिका तंत्र है। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, हम लोगों ने साइंस पढ़ा। साइंस के कितने, हम लोगों ने क्या पढ़ा? साइंस पढ़ा। साइंस के कितने भाग? 3 भाग।
साइंस के कितने भाग? 3 भाग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने भाग? 2 भाग। कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। और यहाँ पे देखो, अब ये जो बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। और बायोलॉजी के जनक कौन माने गए? बायोलॉजी के जनक जो हैं अरस्तु माने गए। अब यहाँ जूलॉजी है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु हैं, याद रखना। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अब इस बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। इतनी बात समझ में आई? थियोफ्रेस्टस हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बायोलॉजी पढ़ा था, बायोलॉजी पढ़ा था, बायोलॉजी पढ़ा था। अब बायो का अर्थ हम लोगों ने समझा था जीवन। क्या? जीवन समझा था। क्या समझा था? जीवन समझा था। और लॉजी का अर्थ क्या समझा था? अध्ययन करना। बहुत स्पीड पढ़ रहे। जीवन का अर्थ क्या समझा था? लॉजी का अर्थ क्या समझा था? अध्ययन करना। जीवन का अर्थ अब यहाँ समझे थे। अब यहाँ मैंने यहाँ से एक प्रश्न उठा था, जीवन किसमें पाया जाता है? तो उत्तर आया था सजीवों में। सजीवों में। और एक शब्द और आया था निर्जीवों में। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ा था। और देखा कि सजीवों में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके कारण जीवन पाया जा रहा है? और जीवन किस में पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। अब सजीव में क्या कारण है कि जीवन पाया जाता है? यहाँ से 3 क्वेश्चन बना था। हम लोगों ने देखा था कोशिका संरचना के आधार पर। अब बात उठती है कोशिका, क्या हम अपनी आँखों से, नग्न आँखों से कोशिका को देख सकते हैं? प्रश्न यहाँ पे उठा था कि क्या हम अपनी नग्न आँखों से कोशिका को देख सकते हैं? तो उत्तर आता है हाँ, हम कुछ कोशिका ऐसी हैं जिनको हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी कोशिका है वो हमारी नग्न आँखों से दिखाई देती है। जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद क्या? उसके बाद हमने देखा था सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म है, जो हमारी नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता है। हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि मानव के अंदर कोशिका, जो मानव के अंदर कोशिका देखा, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? मादा अंडाणु। और मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? नर शुक्राणु। और नर शुक्राणु। और क्या? सबसे लंबी, मानव के अंदर ही सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। इतनी बात समझ में आई। आज हम लोगों ने कोशिका के बारे में कुछ जानकारी ली। कल इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमने बताया था कि आखिरकार क्या कारण है कि सजीवों में कोशिका, क्या कारण है कि कोशिका में जीवन पाया जाता है? क्या कारण है कि कोशिका में जीवन पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। कल ये हमारा टॉपिक रहेगा। क्या कारण है कि सजीवों में जीवन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ है आगे? तो कुछ नहीं देख रहा है। एक मोटिवेशनल लाइन है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं यदि आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ
तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान रुक जाते हैं यदि आग लगी हो सीने में। इसी के साथ अपने क्लास को ओवर करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है कृपया करके हमें बताएं, हम अपने वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।